कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ना आज मैंने अपने बच्चों को नहलाना है क्योंकि इनको हो गया था चिकन पॉक्स। तो 2-4-5 दिन से ना इनको नहीं था नहलाया क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इनको नहीं नहलाना। तो आज इनको नहलाना है और मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि चलो भी आज इनको नहलाना है। तो इनके ये जो चिकन पॉक्स था वो ठीक हुआ है। तो ना इनके लिए ना गुड़ वाले चावल बना के तो बच्चे में बांध देते हैं। तो मैंने उनको कहा चलिए ठीक है। और आप ये शायान को देखें, ये तो रेडी बैठा हुआ है, मम्मा नहलाओ। तो मैंने कहा यार वेट करो, नहलाती हूँ, पहले मुझे अपने घर को तो नीट एंड क्लीन कर लेने दो। और अलाइशा को ना बिल्कुल भी कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है और वो देखे छुप रहा है और ये नाराज़। तो इधर देखें जी, बेबी भी बाहर आ गया है कि मम्मा ने कैमरा पकड़ लिया है और मैं जाके मम्मा को तंग करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये देखें मामा क्या करे। बेबी ना इस टाइम सो जाता है तो मुझे लगता है इसको ना नींद आ रही। नहीं करो शायद, बेबी को ना मारो। और इस ये लड़का ना दिन में 2-3 मरतबा नहाता है। तो जब से चिकन पॉक्स हुआ है तो ये नहा नहीं रहा। तो इसी वजह से इसको आज पता चला कि आज हम लोगों ने नहाना, तो इसने सुबह ही कपड़े उतार दिए। यार अभी हम किचन में चलते हैं। तो इधर देखें भाई, किचन की तो हालत कुछ अच्छी खासी ठीक नहीं है क्योंकि ये मैंने ना बर्तन रात को वॉश नहीं थे किए। तो अब मैंने बर्तन वॉश करने आए। वैसे तो हम लोगों ने 2-3 लोगों ने नाश्ता किया तो किचन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो ये बर्तन रात के पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये किचन मेरा ना ज़्यादा गंदा हुआ है। तो अब हम किचन को करते हैं साफ़ और घर का काम करते हैं क्योंकि मैंने कोई ना मेड हायर नहीं की हुई, मेरे पास हेल्पर नहीं है। तो मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। तो खैर अभी हम करते हैं काम। बाय, काम करने के बाद मिलते हैं। घर का काम करने के बाद ये बच्चे चले गए ऊपर वाले पोर्शन में अपनी अम्मी के पास। अम्मी मीन दादू के पास चले गए। ये मेरे से नहाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। इनको ये होता है कि हम ऊपर जाके अपनी अम्मी से नहाएं और इनकी अम्मी ने इनको नहलाया है। और ये अलाइशा जो है ना कैमरे से छुपता फिर रहा है, पता नहीं इसको क्या होता है। कैमरे को देख के तो ये छुपना शुरू हो जाता है। तो मैं इसको कह रही थी आराम से खड़े हो जाओ, कैमरे के सामने आ जाओ। तो ये शायान कपड़े पहन रहा है। ये अच्छा, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, बेबी अपने बटन खुद बंद करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसको भी पता है भाई शर्ट के बटन बंद होएंगे बट ये ना डबल शर्ट है तो मुझे ना इसको ये शर्ट इस पर ना ऐसे ही अच्छी लगती है बटन्स के बगैर ही। तो हम ही जब ये शर्ट ये वाली पहनता तो हम इसके बटन बंद नहीं करते। तो इसने भी कैमरे को देख के बोला है हाय। तो ये अलाइशा को मैं मना कर रही थी कहीं तुम ना इसको चारपाई से नीचे ना गिरा देना। और अब ये जब भी मैं कैमरा पकड़ लेती तो ये इसको होता है कि जब मामा मुझे उठा ले कैमरे को ना पकड़े। तो खैर यहाँ पे ये लोग रेडी हो गए थे और अब हम बनाने लगे थे चावल। मुझे वैसे मीठे चावल बिल्कुल भी नहीं बनाने आते। मीठे चावल क्या, मुझे तो कोई मीठी रेसिपी बनानी ही नहीं आती ना। तो यहाँ पे ये चानी, गुड़ की चानी रखी हुई थी और साथ में चावलों के लिए बॉईल होने के लिए पतीला रखा हुआ था। तो ये इसके अंदर पानी बॉईल हो गया और ये चावल थे, ये 2 kg चावल थे। तो हमने सोचा जो हमारे घर के आसपास घर है जिनके साथ हमारा थोड़ा सा बोलचाल है, हम ये चावल पका के उनके घरों में भेज देंगे। तो खैर ये मीठे चावल रेडी होने वाले थे। अच्छा, मेरे मायके में ना मेरी ना मदर इन लॉ के हाथ के चावल बड़े मीठे गुड़ वाले जो चावल है ना वो बड़े मशहूर है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे से उन्होंने पूछा कि आपको मीठे चावल वगैरह बनाने आते हैं। तो मैंने उनको कहा नहीं, मुझे चावल नहीं बनाने आते। तो फिर ना मेरी मदर इन लॉ ने चावल बनाए थे। और ये साइकिल जो है टूटी नहीं है, इसकी सीट को हम लोगों ने खुद उतार के रखा है क्योंकि ये लड़का जो है ना, हम इसको ये है कि हमें यह है कि ये कहीं चोट ना लगवा ले। तो ये इसको ना ऐसे लेके भागता रहता है और इसी वजह से हम इसके पापा ने ना इसकी सीट उतार दी है। और अब मम्मा इसके अंदर चावल डालने लगी है पानी के अंदर। तो ताकि दोपहर का टाइम है और बच्चों को भी भूख लगी हुई है। और मैंने उनको कहा है आज रोटी नहीं बनेगी, आज तुम लोगों ने मीठे चावल खाने हैं। तो वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे मम्मा चावल कब बनेंगे, मम्मा चावल कब बनेंगे। तो मैंने कहा लो जी चावल बस बनने वाले हैं, तुम लोग 10-20 मिनट और वेट करो। तो पहले ना मैं ना गुड़ वाले चावल नहीं थे खाती होती।
तो जब से मैंने अपनी मदर इन लॉ के हाथ के चावल खाए हैं ना, तो अब मुझे भी लगता है कि ये गुड़ वाले चावल मेरे भी थोड़े से फेवरेट होते जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा बहुत ही मज़े के चावल बनाती हैं। और यहाँ पे ना हमारे चावल रेडी हो चुके थे और ये इनका दम इनको दम पे रखा हुआ था और अब इनको दम से उतारा है। और देखिए अलग-अलग से चावल बने हैं। तो मैं अगर ट्राई भी करूं तो मुझसे तो कभी ये वाले चावल बन ही नहीं ना सकते, इसी वजह से मैंने अच्छा ये जो ब्लैक चावल है ना, ये हम लोगों ने खुद बनाए हैं, क्योंकि मीठे चावलों की ये जो जले जले से होते हैं ना, ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं, मुझे मज़े के लगते हैं। तो आप लोगों का तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं मीठे चावलों की। करोड़ी शायद इसको करोड़ी सी बोलते हैं। और यहाँ पे ना इसके चावल खा रहा था, तो मैं इसको कह रही थी यार नीचे बैठ के खाओ, तो ये कह रहा था मामा मैंने टीवी साथ में देखना है और आप मुझे ना बेड पे ही चावल दे दो। तो ये मैंने अपने लिए डाले थे, मैं थोड़े से खाऊंगी क्योंकि मैंने डाइट स्टार्ट की हुई है। तो जब फिर इस तरह की मेरी फेवरेट कोई चीज़ बन जाए तो फिर मैं अपनी डाइट में से डंडी मार ही लेती हूँ कि चलो यार डाइट को छोड़ो। ये कौन सी रोज़ रोज़ पकनी है हमारे घर। मीठे चावल तो वैसे भी सभी के घरों में कभी कभार ही बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो यार आज खा ही लेती हूँ। वैसे ना मीठे चावलों के अंदर मुझे ना दूध डाल के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बट आज मैं ऐसे ही खा रही थी क्योंकि ये बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पे शायद मीठे चावलों को देख के बड़ा खुश हुआ। तो जब मैंने इसको बताया कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, तो ये इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गया। और चावल खाने के बाद बेबी सो गया था क्योंकि इसको नींद आई हुई थी। आज इसका सोने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो फिर इसको मैंने चारपाई अंदर ला के तो इसके अंदर चलूँगी के अंदर ना छल्ली के अंदर सिला दिया था। और मुझे लगता है कि बेबी इसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल होकर सोता है। अगर मैं इसको बेड पे सुलाऊँ तो ये 2-10-15 मिनट के बाद उठ जाता है। और इन लोगों को देखो खाना खाने के बाद अब मैं इनको कह रही थी तुम लोग सो जाओ क्योंकि तुम लोगों ने 3-4 बजे ट्यूशन जाना है। तो ये मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो शरारतें कर रहे थे, तो मुझे इन पे इस वजह से फिर बड़ा गुस्सा आता है। और भाई ना मैंने ना घर की इतनी अच्छे से सफाई नहीं थी की क्योंकि साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो मैंने सोचा जब ये मिस्त्री वगैरह चले जाएंगे तो फिर ही मैं ना अपने घर को अच्छे तरीके से धोऊंगी, तो फिर ही सफाई करूँगी। बस मैंने ना हल्की फुल्की सी झाड़ू लगा दी थी भाई इधर से शेर में से, तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही थी और ना ये आप देख सकते हैं कितना गंद पड़ा हुआ है। तो अब जब ये मिस्त्री चले जाएंगे तो फिर मैं अपने घर को दोबारा से साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और मुझे लगता है डस्ट से ना मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो खैर मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया था। और ये आप मेरे किचन की भी हालत देखें, मैं इतनी डस्ट थी कि मैं इसके ऊपर अपना नाम लिख रही थी। तो खैर चलो शाम को हम अपने घर को साफ़ करेंगे। एक दफ़ा ये मिस्त्री चले जाएं अपना काम करके तो फिर हम अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लेंगे। खैर मिस्त्री चले गए थे तो मैंने घर को ना सर्फ़ के साथ धोया, क्योंकि हर जगह में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है मिट्टी से ना। मुझे ना ऐसे इस तरह लगता है कि जैसे मेरे हाथों और पाँव में ना ख़ारिश होना शुरू हो गया है। तो खैर फिर मैंने सर्फ़ के साथ अपने सारे घर को साफ़ किया और बस फिर शाम में सफाई करने के बाद फिर मैंने शाम का खाना बनाया। और वो वीडियो शायद मेरी डिलीट हो गया, मोबाइल के अंदर वो वीडियो नहीं है। और ये जो क्लिप्स हैं वो फिर मैंने शाम को बेबी का दूध बॉईल किया। और दूध बॉईल करने के बाद मैं वेट कर रही थी, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, किसी का इंतज़ार करना। और इंतज़ार मैं अपने हस्बैंड का कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और वो अभी तक घर नहीं आए थे अपनी जॉब से, तो मैं उनका वेट कर रही थी जी। तो हस्बैंड मेरे आ चुके थे और फिर उन्होंने खाना वगैरह खाया और उनके लिए फिर मैंने शाम की चाय बनाई। मुझे ना मैं जब तक शाम को चाय ना रात को पीऊँ और मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आई। तो खैर मुझे लगता है क्लिप्स आगे पीछे हो गए हैं। ये ना बेलना नीचे गिर गया था, फिर मैंने इसको भी वॉश कर लिया। तो ये तवा तो पहले ही वॉश किया था। तो खैर आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।